रह लो, अगर मेहनत नहीं करने के या उस पर तवज्जो नहीं दे पाने के तो याद रखो तुम्हारी याद रहने वाला हो। सही बात कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने अथर ये है, आपने फरमाया कि इंसान के दिलों के अंदर से ना कुरान ऐसे निकल जाता है जैसे तुम अपने जानवरों के है ना उस रस्सी छोड़ दो। बयान का मायना जानवर छोटी आंखों वाला तो है तुम्हारी चौड़ी आँखें? हाँ जी। दिखाओ उधर को, दिखाओ देखो कितनी चौड़ी है भैया। तो चौड़ी आंखों से क्या देखते हो आप? हम सारा कुछ ही देखे। नहीं मतलब स्पेशल में क्या चीज़ आती है देखने के लिए? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सलाम। ठीक हो? क्या नाम है आपका? इरशाद। जी इरशाद। इरशाद। चलिए माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह यहाँ पर दीन के मुताल्लिक़ कुछ इरशाद होगा जहाँ बगौर समाप्त फरमाना। आपका क्या नाम? मोहम्मद शकील है। शकील। अच्छा माशाल्लाह, आप तो थोड़े से अनजान हैं। थोड़ी सी बात चल रही थी यहाँ पर, बारिश आ गई, इसकी वजह से थोड़ा सा मौसम अदला बदला हो गया ना। एक भैया हमारे चले गए, वो आधी बात बताए उन्हें, आधी रह गई थी हमारी। अच्छा हम बात करते हैं मुसलमानों से, और मनसा है कि मुसलमान बेदार रहें, तो कुछ बात कर लें। आज ही कर लो, जवाब दे देंगे, कोई बात। कुछ आप बताएं, कुछ ये बताएं। अच्छा सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मायना? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सही माशाल्लाह। अच्छा जैसे है ना मुसलमानों के किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि उन्हें समझाने के लिए जब कोई जहालत बढ़ती थी तो नबी आया करते थे, आते थे ना नबी। तो सवाल हमारा ये है कि मुसलमानों को समझाने के लिए कितने नबी आए हैं? 1.25 लाख कम बैक्स नबी आए। अब कोई नबी नहीं आने का। अब तो नहीं आने का, लेकिन आए कितने? आए तो बहुत ही। हाँ ये पूछे कितने आए? 1,24,000 करीब आए। 1,24,000 तो ऊपर नीचे तो कुछ करके ना कम बैक्स। 24,000 जिक्र आता है अक्सर कि 1,24,000 नबी आए हैं समझाने के लिए, ताकि मुसलमान बेदार रहे। और मुसलमान अभी बेदार नहीं हो पा रहे, इसकी क्या वजह है? बस दीन कमज़ोर है ये जरा सा, बस और क्या है। दीन कमज़ोर है? क्यों जी? ईमान के अंदर कमी है। हमारे ईमानों के अंदर कमी है। और होना क्या चाहिए था कि जिस चीज़ को है ना 1,24,000 आदमी समझा रहे हो तो समझ लेना चाहिए। ईमान मजबूत हो अपना। अच्छा बहुत सारे नबी समझाने के लिए लोगों को समझाया और लोग समझे भी हैं, बहुत सारे ईमान ले आए हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़े पैगंबर थे, समझाने का सिलसिला बहुत चला और उनको लोगों ने उनको खूब सताया, वो कौन से नबी थे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा कोई मिसाल भी आपके सामने, कोई हदीस ऐसी हो हदीस से बहुत आ गया जिसमें आप नबी ने कुछ बात फरमाई हो? तो सारे नहीं पता। आज कुछ याद हो बता दो। कुछ याद हो ऐसे? चलो मैं आपको बता देता हूँ। आपने वो फरमाया कि जितना लोगों को सताया गया हो ना, इतना किसी को नहीं सताया जितना मुझे सताया है। और कितना सताया? कभी आपको नमाज़ पढ़ते हुए परेशान किया गया, और कभी आपको है ना तबलीग करते हुए परेशान गया, कभी आपको पत्थर मारे गए, और कभी आपके ऊपर थूका गया है ना। बहुत सताया गया इन्हें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में उसमें। लेकिन होना क्या चाहिए था कि अब तक लोग मुसलमान हो गए होते, और फिर भी राह पर नहीं आ रहे हैं। सही है। क्यों जी ऐसा नहीं हो रहा है? कितने लोग मुसलमान राह पे हैं? और उनकी बात कर रहा हूँ जो मानने वाले हैं, जो मुसलमान घरों में पैदा हो गए, उनका मकसद ही दीन को फैलाना है, और हम अभी पीछे हैं। तो ये कब बेदार होंगे? इसीलिए तो पिट रही है, पिटाई तो इसीलिए हो रही है भाई। ये जो मकसद था उसे भूल गए, मकसद भूल गए, मतलब यही है जो मकसद था। अच्छा अगर आपसे बात की जाए जो नबी का जो मायना होता है, लफ्ज़ी मायना, वो क्या है? मैं तो मालूम नहीं, ये बता सके। वही तो बताओ। चलिए कोई बात नहीं, थोड़े से मैं आपको और बता देता। अच्छा कुरान तो पढ़े होंगे? हाँ है। कुरान में पारे कितने हैं? 30 है। आप पढ़े हैं? नहीं 30 पारे होते हैं। आप नहीं पढ़े हैं? नहीं। अच्छा सबसे पहला पारा है वो कौन सा है? अलिफ लाम मीम। सही माशाल्लाह। आखिर का हम का पारा है। अच्छा जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है उसका क्या नाम है? कुरान की जो सबसे बड़ी सूरत है उसका नाम? हाँ तो पढ़े हैं ना कुरान, ये तो पढ़े नहीं। वो इतना ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं था। हम तो ये इस पर ज़्यादा ध्यान है हमारा। इस पर मतलब जो है सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह ये मतलब इन पे ज़्यादा।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये पूछ लेते हैं, सूरह यासीन कौन से पारे में है? सूरह यासीन 22वें 23वें में और ये दूसरा जिक्र किया आपने, है जी। एक और का नाम लिया सूरह रहमान का, सूरह रहमान 27 में। इसका नाम क्या पारे का? तो आपको नहीं पता होगा? तो नहीं पता है। चलिए मैं बताता हूँ, उसका नाम है काल फमा खतबुकुम, और ये पारा नंबर 27। मुआखतबा जी जी। और जिसका मैंने जिक्र किया है कि कुरान की जो सबसे बड़ी सूरत है उसका नाम सूरतुल बकरा, सूरह याद रहेगी। याद और जो सबसे छोटी सूरत है उसका नाम, छोटी सबसे सूरत, सूर्य कौसर। हाँ हाँ माशाल्लाह, बड़े बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। और अल्लाह और कैसे हैं? तो कुरान के मुतालिक बात हो रही है, क्यों कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। अयान, क्या नाम है? मतलब मैना क्या है अयान का? अयान का मायना छोटी छोटी आंखों वाला। तो है तुम्हारी चौड़ी आँखें? हाँ जी। दिखाओ उधर को, दिखाओ, देख कितनी चौड़ी है भैया। तो चौड़ी आँखों से क्या देखते हो आप? हम सारा कुछ ही देखे। नहीं नहीं, मतलब स्पेशल में क्या चीज़ आती है देखने के लिए? देखने के तो भाई बहुत हाथी की तो हमसे बड़ी आँखें हैं, जी या उनसे बड़ी आँखें तुम्हारी? ना। नहीं, इसका मायना सही है, बच्चे ने सही बताया कि चौड़ी आँखों वाला बंदा खूबसूरत लगता है। मतलब ये है कि जो जन्नत से हूर आती है ना, या जन्नत में रहने वाले जो मर्द होते हैं उनकी आंखें अल्लाह चौड़ी देगा करके, इसलिए क्या होगा कि उन्हें चौड़ी आँखों वाला इसलिए बताया कि ये भी बंदा उन्हीं में से शुमार है। अच्छा, कुरान पाक पढ़े हैं? जी। कितने पारे होते हैं? हिफज है, हिफज कर रहा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपका हुलिया मुबारक तो बता रहा है। ना कभी कभी पहन लूँ पैंट। अच्छा, कभी कभी पहन लेते हैं, तो हाफिज़ बनने के बाद वैसे रहेंगे? नहीं नहीं, अच्छा, फिर? इसके बाद तो वही लिबास होगा जो हो। अच्छा अच्छा, चलिए पारे बता आपने कितने 15। कुरान में? जी। कुरान में कितने पारे होते हैं? 30। नाम बताइए कौन सा पारा का बता? सबके। अलिफ लाम मीम सयकूल लन तनालू नहीं तिलका तिलका लन तनालू लंतना वल मोहसिनात 5 क़ाल वइज़ा समिऊ 5 वल कौन सा है? वल मोहसिनात 5वां। छठा छठा ला युहिब्बुल्लाह सही, माशाल्लाह। वइज़ा समिऊ 7 लन तनालू 7 के बाद 4 पे आ जाएंगे आप। लंतना चौथा पारा है। 7 के बाद क़ाल अल मलऊ अल्लाह मलाऊ, बहुत आगे चले गए आप तो, वो तो 9वां पारा है। हाँ? अच्छा, आप पढ़े हैं कुरान पाक? नहीं, नाज़िर पढ़ा हम लोग, नाज़िर पढ़ रखा, नाजरा पढ़ रखा है आपने? अभी इधर से कर रहे हैं। किधर से पढ़ रहे हैं? हम की तरफ से। हम की तरफ से पढ़ रहे बारे। अच्छा, उधर से गिनवा दो रिटर्न। चलो बैक आ जाओ। जी। पहले पारा कौन सा है? हम का उसके बाद तबारकल्लज़ी चलिए, और क़द समी अल्लाह 3 क़ाल फमा खतबुकुम 4 फमा खतबुकुम के बाद हामीम अच्छा 5 हामीम के बाद क़ाल अल्लज़ीना वक़ाल अल्लज़ीना 1900 पारा है तो। ध्यान नहीं रख के पारे। आप पढ़े कुरान पाक? हाँ, देखो दरअसल हम है ना जो आपको जागरूक कर रहे हैं उसकी मेन वजह ये है कि बंदा जब बेदार रहेगा ना और मुस्तक़िल इसमें लगा रहेगा, जब बंदा बेदार रहेगा, वरना तुम कहीं भी रह लो, अगर मेहनत नहीं करने के या उस पर तवज्जो नहीं दे पाने के, तो याद रखो तुम्हारी याद रहने वाला हो। सही बात। कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने अथर ये है, आपने फरमाया कि इंसान के दिलों के अंदर से ना कुरान ऐसे निकल जाता है जैसे तुम अपने जानवरों के है ना उस रस्सी छोड़ दो, जानवर की रस्सी छोड़ दो, कहाँ चला जाएगा? जंगलों में भाग जाएगा वो तो। तो मुसलमान जब तक तो कुरान को पकड़े रखेगा, उसको पढ़ता रहेगा, सुनाता रहेगा, सुनता रहेगा, तो कुरान पाक याद रहेगी। अगर उसने उसमें कोताही करनी शुरू कर दी, उसे रोज़ाना छोड़नी शुरू कर दी, तो धीरे धीरे कुरान पाक सीनों से निकल जाएगा। गलत सही। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कुरान पाक की तिलावत करते रहें, उस पर समझते रहें, समझाते रहें कि कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो इंसान को दुनिया और आखिरत तमाम की भलाई देगी। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।